तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा 7वां मॉडल सेट है। आप लोग देख सकते हैं 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का हमारा सेट चल रहा है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे हम लोग। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को PDF चाहिए था तो 10 तक सेट करवाने के बाद मैं 10 सेट का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। जल्दी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी से, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम 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 और तद्भव से देखिए हमेशा हर सेट में दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लेके चलिएगा। तो घोड़ा है ऑप्शन नंबर 3, घोड़ा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 खबर। ठीक, कहते हैं जैसे यह खबर कहाँ से आई, कहाँ से आया नहीं, यहाँ यह खबर कहाँ से आई, तो स्त्रीलिंग है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो प्रायोगिक का, तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत ईजी है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है, देख लीजिए। चौथा प्रश्न है हमारा, आसन आसन शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भोजन बैठने की वस्तु। भोजन बैठने की वस्तु। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न है हमारा, निर्मल का विलोम शब्द कौन सा है? तो बहुत इजी है, आप लोगों को भी पता होगा, ऑप्शन नंबर 3 मलिन हो जाएगा इसका। छठा प्रश्न देखेंगे, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो समान अर्थ वाला आमोद का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर्ष। सातवां प्रश्न है हमारा, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो वाक्य का काल पहचानिए। तो थे दिया है जैसे ही, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आ गया, पहले तो भूतकाल में, और लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे थे, इस वाक्य से अपूर्ण का एहसास होता है। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान को भरिए। वे दिन गए जब लोग मेहनत डैश देखकर अपने डैश धन्य समझते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, को आ जाएगा आपको यहाँ पर, और ये भी को आ जाएगा, मतलब दोनों में कोई लग जाएगा। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। मेहनत नहीं था, मेहमान था, माफ़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नवा प्रश्न होगा हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना के लिए विकल्प में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। 11वां प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग रेल यात्रा के अनुसार भारतीय रेल साफ क्या कहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम नहीं सुधरेंगे। चलिए रेल का कहना यह है, उस हिसाब से। चलिए इंग्लिश से आ गया हमारा, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, एडवर्सिटी। तो इसका जो बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस कौन सा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिसफॉर्च्यून, ऑप्शन नंबर 4। तेरा भी वही है, अपोजिट मीनिंग कर रहा है इसमें से। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग, किसका अपोजिट मांग रहा है। चलिए टर्मिनेट का मांग रहा है अपोजिट, तो इसका बिल्कुल ही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कॉमेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 14वां प्रश्न है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो करेक्ट स्पेल्ड वाला बोल रहा है, क्विटनेस है, मतलब माफ़ कीजिएगा, क्विटनेस दिया हुआ है, क्विटनेस सेंस। तो इसका हो जाएगा जो बिल्कुल ही करेक्ट स्पेल्ड वाला है, ये वाला QUINTESSENCE, क्विटनेस। 15वां देखेंगे हम लोग, आइटम फ्रेज बोलने के लिए बता रहा है, टू ईट हम्बल पाए, तो इसमें जो हो जाएगा, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिटिंग सर्क्यूमिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट, सर्क्यूमिस्टेंसेस। चलिए 16वां देखेंगे हम लोग,
4 alternatives. Choose the word which can be substitute for the given word sentence. Committing murder in revenge. तो इसका हो जाएगा वेंडेटा। वेंडेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 17वां है हमारा विच आर, मतलब जम्बल्ड कौन सा बोल रहा है पिक करने के लिए। गिवन करेक्ट ऑर्डर, मतलब करेक्ट ऑर्डर में इसको सजाना है। तो चलिए इसका बाकी देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है CABD। तो C आ जाएगा, पहले ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारा A आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद B आ जाएगा, उसके बाद हमारा D आ जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, D आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है हमारा। 18 है नरेशन, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। द प्रिंसिपल सेड टू देम दैट ही डिड नॉट want to see anyone to return with a complaint against them। तो इसका कौन सा आ जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 2 वाला। देख लीजिए, द प्रिंसिपल सेड टू देम आई डू नॉट want to see anyone to return with a complaint against you। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भरिए। द क्रिकेट वॉज लेजी डैश द एंट वॉज बिजी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बट लग जाएगा यहाँ पे, बट द एंट वॉज बिजी। 20 देखेंगे, नदीरा डैश लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब आफ्टर हर ग्रेजुएशन। तो डैश की जगह क्या आ जाएगा इसमें? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फेस्ट। चलिए 20 से देखेंगे हम लोग। 20 गणित से आ गया हमारा, तब गणित का डायरेक्ट मैं आंसर करवाते चलता हूँ आप लोग को। इसका ऑप्शन नंबर 2 4 आ जाएगा। 22 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर 2 180। 23 का सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 675 आ जाएगा। 24 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 34.2/7। 25 देखेंगे हम लोग। 25 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3। 26 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 47। 27 को सॉल्व करने के बाद पहले चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 27 का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 4 6.53 सेंटीमीटर। 28 को सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1/6। 29 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 3 100 डिग्री। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1। 31 को सॉल्व कीजिएगा, रीजनिंग से है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 वाला, देख लीजिएगा। 32 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीप्ति। 33 का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण में। 34 को सॉल्व कीजिएगा, प्लस के अर्थ जगह पर जो है भाग का चिन्ह होगा, माइनस के अर्थ पर जो है गुना का चिन्ह होगा, तो इस तरह से बदलिएगा आप लोग। तो 34 का जो है राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24 आ जाएगा। 35 है फिगर काउंटिंग से, क्योंकि एक प्रश्न आया था 1 अक्टूबर के दिन, तो इस हिसाब से वो डाल दिया है सारा ही, हर सेट में एक प्रश्न आकृति। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही। चलिए 36 देखेंगे हम लोग, सामाजिक विज्ञान से है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 37 है सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मानवीय जरूरतों को पूरा करना, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 38 है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा जिसे महंगाई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। 39 देखेंगे, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल स्तर पर है। चलिए
40 है हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। चलिए 41 देखेंगे हम लोग। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य वर्गीय उपभोग। 42 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कार्यकाल की निश्चित अवधि, यानी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, माफ कीजिएगा। निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार किस प्रकार से बनती है। तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका के विधान के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, वो मैथ की तरह फ्लो में आ गया था, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे ही चला गया। चलिए सबका तो क्वेश्चन पढ़ा चुके थे। चलिए 43 देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, एहोल। 44 है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। हुमायूं के बेटे थे अकबर, ध्यान रखिएगा। मुगल शासक के जो संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बाबर को। बाबर के बेटा हुमायूं और हुमायूं के बेटे थे अकबर। 45 देखेंगे। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 32 में। 46 देखेंगे। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीधी कार्रवाई, ऑप्शन नंबर 1, सीधी कार्रवाई। 47 में निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। तो 47 का राइट आंसर इसमें से है ऑप्शन नंबर 4, गल्फ धारा। देखिए उष्ण यानी गर्म, गर्म से इसको कनेक्ट करके रखिएगा कि गौ से गर्म और गौ से गल्फ धारा, ध्यान रखिएगा। चलिए 48 देखेंगे हम लोग। अब निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव में गलत बनाया गया। बाकी देखिए पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन का सही है, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, मद्रास फ्रांसिस डे ये सही है, बाकी कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल गलत है। चलिए 49 देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का हमारा ऑप्शन नंबर 1, वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। वांडीवास की लड़ाई ध्यान रखना है। वहीं बक्सर की लड़ाई पूछ दे 1764 में, इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहे हैं। उसका प्लासी की लड़ाई 1757 में, ध्यान रखना है, ये सब पूछ देता है। चलिए 50 देखेंगे। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत ईजी है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो गोदावरी है, ऑप्शन नंबर 4। 51 है, मोरेन कहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3। 53 है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा वलित पर्वत। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 3, योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 3, योजना आयोग। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ था। चलिए इसका देखेंगे 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश। चलिए 55 देखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्देशित नहीं है। तो पहले तो जान लीजिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाग दिए हुए हैं, मतलब 22 भाषा दिए हुए हैं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा है और इनमें से बोल रहा है कौन सा नहीं है। तो 55 का 2 हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 2। 56 देखेंगे। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये शिलालेख 13वां, ऑप्शन नंबर 4। 57 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। चलिए 58 देखेंगे हम लोग। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। देखिए सिलेबस के आधार पर तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन कहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेकर के चलिए, ध्यान से कीजिए। और हाँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए कि शेयर कीजिए हमारे वीडियो को दोस्तों के साथ, लाइक कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हरदम वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सेट करवाना है आप लोगों को। चलिए, भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 के दशक में। 60 या निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए साइंस देखेंगे हम लोग। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्न में से किस पर टिकी होती है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3। 62 देखेंगे स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 62 के पारद, पोलोनियम, यूरेनियम और थोरियम दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यूरेनियम हो जाएगा। 63 देखेंगे हेप्टिस क्या है? हेप्टिस क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 अपूर्ण प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन है। 64 देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तनुकरण, ऑप्शन नंबर 1। 65 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रेडियोधर्मी नहीं है? रेडियोधर्मी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 जर्कोनियम। 66 है पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाष्पोत्सर्जन। 67 देखेंगे जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 67 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 पॉटसॉल। 68 है विद्युत चुंबक के विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य किसके क्रम में सही विन्यास बनाइए? तो चलिए इसका बना लेते हैं हम लोग। इसका जो है एक्सरे किरण, अवरक्त, दृश्य, सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर 4। 69 है झील अथवा तालाब के सतह पर जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो 69 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सुपोषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। 70 देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 67 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रॉन आवेशित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। माफ़ कीजिएगा, इसका लगता है गलत दे दिया है। 70 का जो है न्यूट्रॉन मंद करने से होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए राइट आंसर, ये गड़बड़ दे दिया है आंसर में। इसका जो है न्यूट्रॉन मंद करना ऑप्शन में आंसर में होना चाहिए। चलिए प्रिंटिंग में गलत हो गया होगा, हो सकता है। चलिए 71 देखेंगे पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो ये कई बार पूछा गया है, तो 71 का राइट आंसर देखेंगे रूपांतरित अग्र अंग। 72 है हमारा क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो 72 का जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मुक्त ऊर्जा में कमी। 73 देखेंगे हम लोग कंपलशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 73 का कंपलशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 73 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सोनोमीटर हो जाता है। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट देख लीजिए। हाइग्रोमीटर ये जो वायुमंडलीय आर्द्रता का माप के लिए है, और वायुमंडलीय घनत्व के माप के लिए वो हाइड्रोमीटर, और वायुमंडलीय दाब के लिए जो है बैरोमीटर का माप किया जाता है। चलिए 74 देखेंगे पोलियो का निमित्तिक जीव क्या है? तो 74 का जो राइट आंसर होगा विषाणु वायरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 75 है पांडा किसके कुल का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भालू का। 76 देखेंगे हम लोग मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। सारा इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 मूत्राशय। 77 है आलू डैश का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77 का ऑप्शन नंबर 1 कंद का। 78 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है?
तो 78 का जो राइट आंसर होगा सोयाबीन होगा, ऑप्शन नंबर 2। 79 है अंतर्पदुपीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर जो होगा हमारा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 80 देखेंगे अब हम लोग। 80 है हमारा, शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? तो पता ही होगा, त्वचा से करता है, यानी ऑप्शन 3, केवल त्वचा से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए मछली का तो आप लोग को पता ही होगा, गलफड़े से। चलिए 81 देखिएगा अब हम लोग, क्रिया तथा प्रतिक्रिया डैश। तो 81 का जो है ऑप्शन नंबर 2, मात्रा में बराबर होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया जो है न्यूटन का तृतीय नियम है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को, इससे रिलेटेड पूछ दे तो। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना, इसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य का आधा, ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर जो होगा इसका 3 हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का आधा। 83 देखेंगे, निम्न में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? तो किसकी इकाई जो है मैक्सवेल है, ऐसा समझिए। इसका राइट आंसर जो है हमारा चुंबकीय फ्लक्स की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। 84 देखेंगे, अम्ल राज में किन दो अम्लों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है? तो 84 का जो है राइट आंसर होगा हमारा, 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, HCl तथा H2CO3। चलिए 85 देखेंगे हम लोग, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो इंपॉर्टेंट है, 85 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, आणविक द्रव्यमान। सामान्य ज्ञान एवं सामसाहिक मामले, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? तो 86 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, SN अग्रवाल। 87 देखेंगे, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 87 का जो है राइट आंसर, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए पहले आप लोग देख लीजिए, इसको करने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, निर्माता भी बोलते थे इसे, ध्यान रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है जीवित रहने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 89 देखेंगे, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है बिस्मिल्लाह अजीमाबादी है, ऑप्शन नंबर 1। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा किसने दिया था, यह आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत बार रिपीट किया गया, 1000 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में। तो इसका बिल्कुल है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 4, 19 का। चलिए 91 देखेंगे, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो 91 का जो बिल्कुल राइट होगा, पहले वो असहयोग आंदोलन होगा, उसके बाद चोरी चोरा हो जाएगा, उसका सभी ने अवज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोत्सवाना हो जाएगा, बोत्सवाना। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 94, निम्नलिखित में से डॉग फिश का आवास क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर होगा समुद्र, ऑप्शन नंबर 2 समुद्र। 95 है, बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 96 है हमारा, प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल का बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? सिर्फ घोषणा की है अभी। तो इसका राइट आंसर जो है विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन नंबर 3। 97 देखेंगे, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नए जो बनते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखा कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है श्वेता थाविसीन, ऑप्शन नंबर 1। 98 है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। इन खातों में से कितने प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 56%, ऑप्शन नंबर 3।
आधे से भी अधिक हो गया। चलिए 99 देखेंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो 99 का राइट आंसर जो है रॉकट्रेरी, रॉकट्रेरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 100 देखेंगे और लास्ट हो जाएगा इस सेट का क्वेश्चन हमारा। इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 कब लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।